सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो यहीं से शुरू करना पड़ रहा है, सडन शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि इसका माइलेज टेस्ट करना था मुझे। और मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए, लगभग 2 दिन हो गए, बट पेट्रोल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सो फाइनली अब जाके इसका पेट्रोल ख़त्म हुआ है। सो अब मैं इसका माइलेज टेस्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि गाड़ी जब मैंने परचेज़ की थी तो इसमें 3 लीटर मैंने पेट्रोल डलाया था और उसके बाद 9 लीटर और डलाया था, फिर 3 लीटर और डलाया था। मतलब 6, 9, 6, 15 लीटर पेट्रोल मैंने इसमें टोटल डलाया था, जिसमें ये गई है 557 किलोमीटर। तो 557 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं, 37 का माइलेज आया है। बाप रे। और भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इस मतलब 37 के माइलेज में ये बाइक लगभग 100 की स्पीड प्लस रही है, क्योंकि सारी ड्रैग रेसेस सारे शूट इसी में हुए हैं। तो इसके बावजूद अगर ये 37 का माइलेज दे रही है तो भाई बहुत अच्छा माइलेज है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 लीटर में एग्जैक्ट कितना माइलेज देने वाली है प्रॉपर सही से राइड करने पे। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका टैंक इस टाइम बिल्कुल खाली है। तो फ्यूल इंजेक्शन वाली जितनी गाड़ियाँ होती है उसमें कम से कम 3 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था और माइलेज टेस्ट जो है वो पूरा फुल करा के करने में मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। मतलब मैं समझ नहीं पाता कि कैसे क्या करूँ और कैसे माइनस करूँ। सो मैं क्या करता हूँ, पूरा टैंक खाली कर देता हूँ, इसीलिए मैंने पूरा टैंक खाली कर दिया। और सिर्फ ये पहली बार है जब इसका माइलेज टेस्ट होगा, उसके बाद दोबारा कभी भी इसमें कम पेट्रोल नहीं होगा। सो आप लोग कुछ भी ना करें अपनी बाइक के साथ, अदरवाइज फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो सकता है। सो डिस्क्लेमर देना मेरा काम था। बाकी मैं आपको इसका माइलेज भी बता दूंगा 1 लीटर में कितना जाती है। बाकी मैं अपने साथ पेट्रोल कैरी कर रहा था कि जैसे ही पेट्रोल ख़त्म होगा सो मैं यूज़ कर लूँगा और फटाक से माइलेज टेस्ट मेरा वहीं से शुरू हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बॉटल हैं, एक ख़त्म होगा दूसरा ख़त्म होगा तीसरा, समझ रहे हो। सो अरे हाँ सॉरी, मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई। आप लोग कहोगे कि पहले से पेट्रोल था। एक मिनट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट हो गई, अब फिर चलानी पड़ेगी। ये देखिए बंद हो रही है ना, ये देखिए बंद हो रही है ना। तो ये पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। वह हल्का फुल्का लास्ट में जो बचा रहता है वही है। और सबसे पहले मैं इसमें तेल डालता हूँ, बाकी के काम बाद में करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल मेरे पास है। ये गया 1 लीटर पेट्रोल अंदर। इसको वापस करते हैं इधर बंद। ये हो गया बंद। चाबी की हमने ऐसे और इसको टांग लेते हैं। सो कुछ चीज़ें GoPro रिकॉर्ड नहीं कर पाता तो हमें फ़ोन से करनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले देखिए। सबसे पहले ये ट्रिप 1 जो है इसको हम कर देते हैं 0, ट्रिप 2 भी 0 कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ट्रिप 1, ट्रिप 2 सारी 0 कर देते हैं। एक ट्रिप और आ रही है ट्रिप F, इसको भी 0 कर देते हैं। ठीक है, तो सारी ट्रिप 0 हो चुकी हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही क्रिएट ना हो। और अब हम चेक करेंगे इसका माइलेज टेस्ट कि ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाने वाली है। तो गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होनी है अब। तो ये देखिए, यही होता है भौकाल फ्यूल इंजेक्टर बाइक्स का। बाकी बाइक जैसे ही लॉन्च हुई आपके भाई ने बाइक निकाल ली तुरंत। तो अटेंशन बहुत मिलती है रोड्स पे, बहुत सारे लोग देखने लग जाते हैं कौन सी बाइक है कैसी, क्योंकि लुक जो है ना वो बिल्कुल सुपर बाइक जैसा लगता है। दूर से देखो तो लगता है कोई हैवी बाइक खड़ी है। किसी को पता ही नहीं चलता कि ये 155 सीसी की छोटी सी बाइक है, समझ रहे हो। बाकी यमहा के इंजन में रिफाइनमेंट तो बहुत है और धीरे धीरे मेरी आदत भी हो रही है ऐसे टक्कर के चलाने की। वैसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर हूँ, लेकिन आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे अगर कंटिन्यू चलाता रहूँगा तो। अब हाथ में उतना पेन नहीं होता है क्योंकि 3, 4, 5 दिन से मैं चला रहा हूँ कंटिन्यू, तो हाथ में पेन हो गया है कम। पिकअप वगैरह बहुत बढ़िया है गाड़ी का। गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है मुझे। और 155 सीसी की बाइक को मैंने 155 की स्पीड तक खोल दिया है। मतलब समझ रहे हो, एक 150 सीसी बाइक 155 तक भाग रही है। अभी तक मैंने YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं देखा जिसने 155 तक इसको खोला हो। तो सबसे पहला मैं ही हूँ भाई 155 तक खोलने वाला, और जो भी खोले वो मुझे टैग जरूर करना। बाकी बाइक की सर्विस का भी टाइम आ चुका है। ऑलमोस्ट क्या 500 कुछ किलोमीटर चल चुकी है टोटल। मैंने आपको बताया कितना, देख लेते हैं। 558 किलोमीटर चल चुकी है भाई। तो 558 किलोमीटर चलने के बाद अब मुझे सर्विस करा लेनी चाहिए। तो आज तो सर्विस नहीं हो पाई, आज सर्विस के लिए बात भी की थी, लेकिन आज सर्विस हो नहीं पाएगी। तो कल कराएंगे इसकी सर्विस और उसमें भी देखेंगे कितना कॉस्ट आता है, क्योंकि पहली सर्विस का कॉस्ट
अभी तक यमाहा का ओनर नहीं रहा ना मैं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यमाहा के साथ। बजाज का ओनर था तो बजाज की सारी चीज़ें अपने को पता है कि कितना खर्चा आता है, क्या क्या खर्चा आता है, कौन चूतिया बना सकता है, कौन सही सर्विस करता है, ये सारी चीज़ें आइडिया हो गया था। लेकिन अब यमाहा की सर्विस को भी फेस करना है, तो देखते हैं क्या होता है। सही से करते हैं सर्विस, बेकार करते हैं सर्विस, सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में पता चल जाएंगी जब आएगा। तो कल इसकी पहली सर्विस हो जाएगी और सर्विस के बाद हम ये गाड़ी हैंडओवर कर देंगे अपने दद्दा को, जिनके लिए मैंने ये बाइक ली थी। और कंटेंट बन रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको राइड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये उन्हीं की बाइक है, मेरी अमानत तो है नहीं भाई। ये मेरी अमानत तो अपनी RS है, RS अपनी जान है। बट ओवरऑल इस बाइक के लुक ने मेरा दिल जीत लिया था। मतलब जैसे लॉन्च हुई मैंने देखा लुक और दिल फिदा एकदम, मतलब ऐसे प्यार हो गया इस मशीन से यार। ओह माय गॉड ट्रैफिक, ओह अंकल जी रुक जाओ, थोड़ा निकल जाने दो हमें। ओह माय, अरे अंकल जी थोड़ा सा जाने दो। तो देखिए मुझे तो लगता है कि 50-60 किलोमीटर चली जाएगी, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी यार राइड करते करते। आज ही मुझे इसका कंप्लीट भी करना है माइलेज टेस्ट, तो सिटी में चलेंगे लेकिन जल्दी हो जाए। तो मतलब सोच रहे हो, मतलब कोई ही शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो ये कहता हो कि काश मेरी गाड़ी जल्दी पेट्रोल ख़त्म कर दे। मैं ऐसा कह रहा हूँ माइलेज टेस्ट करते करते, लेकिन देखते हैं कितना माइलेज देने वाली है। ये क्या मार हो गई भाई, मार हो गई भाई मार। अरे ये देखो छुआए दे रहे हैं भाई, मार हो गई, मार हो गई भाई, मार हो गई। ऐसे रोड पे मार मत किया करो। जाओ अंकल जी जाओ। अरे मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं। ओह सॉरी सॉरी, गलती भैया की थी, अंकल को जाना था इधर। और समझ गया मैटर में, सारा का सारा मैटर अपने को क्लियर हो गया। अंकल को जाना था इधर, भैया ने लगा दी बीच में, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा होती है खाली, तो लेफ्ट आदमी जा सकता है। तो अंकल जी का गुस्सा कि इधर क्यों लगाई तुमने, गाड़ी लग गई कैसे, और वो कह रहा है जा 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 जा। समझ गया ना मैटर, यही था मैटर। अब अपने को चलते हैं। ये देखो भाई का पेट्रोल खत्म हो गया और हम यहाँ कर रहे हैं माइलेज टेस्ट। क्या बात है भाई, मज़ा आ रहा है। और तो और इस बाइक में इतने सारे मैकेनिज्म और इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिए हैं कि 155 सीसी की बाइक में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई मतलब भी नहीं था। बट भाई यमाहा दे रहा है तो दे रहा है, ज़बरदस्ती का दे रहा है, ले लो। सब बांट रहा है भाई, यमाहा फ्री में बांट रहा है। नहीं पैसा बढ़ाया इसने, 10 किलोमीटर इसी के साथ कवर कर दिए। और जैसे कि इसमें मोड देता है आपको, एक सिंगल मोड है, ट्रैक मोड आप लगा सकते हो और हटा भी सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलती है भाई साहब। अब ये कौन सा हर गियर में पॉपअप होने वाली है इसमें व्हीली, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की तो ज़रूरत थी नहीं। लेकिन भाई चलो यमाहा ने दे दिया। स्लीपर क्लच मिल जाता है, क्विक शिफ्टर आपको दे रहा है भाई, डाउन शिफ्टर नहीं लेकिन क्विक शिफ्टर आपको ज़रूर मिलेगा इसमें। धक्का धक आप गियर शिफ्ट कीजिए, मतलब समझ रहे हो, कोई टेंशन ही नहीं, थ्रॉटल डाउन करना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है यमाहा ने एक रेस ट्रैक के लिए ही मशीन बनाई है। यमाहा ने नॉर्मल रोड के लिए इस बार मशीन ही नहीं बनाई है, इस बार ये रेस ट्रैक के लिए बनी है। और रेस ट्रैक पे इसको सीधे उतारो और ऐसे लो, ये गियर चेंज करो, ये बिना थ्रॉटल डाउन के गियर चेंज करो, समझ रहे हो। ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गए, ऊपर से USD फोक्स, भाई क्या प्रीमियम लग रहे हैं यार, मज़ा ही आ गया। सो बाइक चलाते चलाते हमने कवर कर दिए 37.4 किलोमीटर। और मैंने सोचा इस वीडियो में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो यमाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट लिखा हुआ है, मतलब कि इसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कनेक्ट कैसे करना है। मैंने कई सारे ऐप डाउनलोड कर डाले लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मुझे जाना पड़ा इसके शोरूम और वहाँ जाके कनेक्ट का प्रोसीजर पूछना पड़ा। तो मैंने सोचा आपको ही बता देता हूँ। तो भाई साहब ऐप अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता कि क्या है, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। वाई कनेक्ट ये ऐप है, ये आप पहले तो इंस्टॉल करिए, वाई कनेक्ट यमाहा। जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाए, ये सिर्फ R15 के लिए है, बाकी छोटी गाड़ियों में जो कनेक्शन आया है उसका वाई की जगह X है। और ये पीछे की सीट आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक बारकोड होगा, ये बारकोड इस ऐप को खोलते ही स्कैन करने के लिए मांगेगा, तो इसे आपको इसमें स्कैन करना है। फिर आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो सारी डिटेल्स फिल करिए और आपका ऐप हो जाएगा बिल्कुल तैयार। ऐप तैयार होने के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी। लाइक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जैसे आपके पास कोई कॉल आती है तो यहाँ कॉल का लाइट ब्लिंक हो जाती है, मैसेज आता है तो मैसेज की लाइट ब्लिंक हो जाती है।
तो मुझे लग रहा था कि इसमें शायद जीपीएस वगैरह भी होगा, जो फ़ोन से कनेक्ट होकर जीपीएस वगैरह दिखाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉल आने पे नंबर भी नहीं दिखाता है। मुझे लग रहा था शायद नंबर दिखाएगा, बट अभी तक इसने नंबर शो नहीं किया। आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कभी शो करता है या कुछ नए फंक्शन मुझे पता चलते हैं, नए फीचर मुझे पता चलते हैं, तो मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। बाकी एक चीज़ इस बाइक में और अच्छी है कि मैं मंगाने वाला था बाइक के लिए जीपीएस, लेकिन इसमें इनबिल्ट जीपीएस आपको प्रोवाइड किया गया है। ये ऐप खोल के आप बाइक की लाइव लोकेशन देख सकते हो या बाइक आपने कहाँ पार्क की है वो देख सकते हो। सो ये बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें सिम नहीं लगता है। जिनमें सिम लगता है उसमें सिम निकाल के फेंक दिया जा सकता है और फिर आपकी लोकेशन गायब हो जाएगी। इसमें सिम नहीं लगता है, तो इसमें जीपीएस कैसे कनेक्टेड है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कनेक्टेड है। आपके ऐप में सारी डिटेल्स दिखा देता है। सो मुझे लगता है ज़्यादा सिक्योर है, जैसे कि कार्स में होता है, एमजी हेक्टर वगैरह में होता है कि सिम लगता है, तो उसमें बहुत आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं चोर। बहुत ज़्यादा चोरियाँ भी हुई हैं उस चीज़ों की, बट इसमें अगर इनबिल्ट है कुछ ऐसा बिना सिम के ये चल रहा है। सो आई डोंट नो कैसे चल रहा है, बट चल रहा है और मैंने देखा भी लाइव लोकेशन शो कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब हम इसका अपना वापस से शुरू करते हैं माइलेज टेस्ट। 37 किलोमीटर तो हमने चला दिए हैं, अब देखते हैं कितना जाती है। वैसे तो जब मैंने ड्रैग्स की इतनी टॉप स्पीड पे भगाया उसके बाद भी 37 का माइलेज आया, तो ये माइलेज तो आपको मिलने ही मिलने वाला है। इसके ऊपर अब जितना जा रही है वो एक्स्ट्रा माइलेज होगा आपका। तो फाइनली बाइक 47.2 किलोमीटर कवर कर चुकी है और अब हल्का हल्का पेट्रोल लैग कर रहा है। आई थिंक पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, बट अभी चल रही है तो देखते हैं कितना कवर कर जाती है। चलो फाइनली रोक लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भगाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा चलाने का कोई मतलब नहीं है। एक हमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए उतने का हमें पता चल चुका है। सो 48.8 किलोमीटर फाइनली हमने कवर किए हैं, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर आप चलाओगे तो 50 तक का माइलेज आपको ये देने वाली है डेफिनेटली। रफ चलाओगे, बहुत ज़्यादा रफ चलाओगे तो भी 38 का माइलेज, 37 का माइलेज मैंने बताया आपको कि इससे निकल चुका है। सो न्यू Yamaha R15M जो आपको माइलेज देने वाली है वो बहुत ही बढ़िया है। एक बार फ़ोन से भी दिखा देता हूँ कि कितना माइलेज गया, क्योंकि बहुत लोगों को गोप्रो से दिखा नहीं होगा, तो फ़ोन में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तो प्रॉपर दिख जाएगा। सो यहाँ ट्रिप पे देखिए 48.8 किलोमीटर गई है ये, और सारी ट्रिप जैसा कि मैंने 0 कर दी थी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ट्रिप 2 भी 48.8 है। बाकी 606 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं भाई टोटल। अब कल सर्विस होनी पड़ेगी इसकी बिल्कुल। तो इसके बाद इसका पेट्रोल टैंक कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि खाली होता है तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। सो अब हम डालेंगे इसमें 1 लीटर पेट्रोल, क्योंकि हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल बैग में पहले से पड़ा हुआ है। हम टोटल 2 लीटर पेट्रोल निकाल के चले थे ताकि 1 लीटर ख़त्म होने के बाद दूसरा यूज़ कर सकें, हमें धक्का ना देना पड़े। क्योंकि एक बार हुआ था भाई साहब, मैं भूल गया कि ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगा, और फाइनली मुझे धक्का देना पड़ा था। सो आज हमारे पास 1 और लीटर पेट्रोल है। सो ये रहा पेट्रोल, इसका यूज़ करेंगे हम। ये गया पेट्रोल। बैग में बोतल रख लेते हैं, क्योंकि बोतल नेक्स्ट माइलेज टेस्ट में काम आती हैं, इसलिए रखना ज़रूरी होता है। और इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए, हमें कचरा नहीं करना चाहिए। अब बाइक वापस से एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, अब हम चल देंगे। सो आपने देखा कि Yamaha R15 कितना बढ़िया माइलेज देती है। 155 सीसी की बाइक जिस हिसाब से परफॉर्म करती है, भागने में भी बीस्ट है, बट इसका टॉप एंड ही अच्छा है। अगर आप बात करो एक्सेलरेशन की, मतलब इनिशियल की, तो इनिशियल बाकी की 200 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं उनमें सब में कम है इसका। क्यों? क्योंकि भाई इसका गियर रेशियो जो है बहुत लंबा है, जिसकी वजह से टॉप एंड तो ये अचीव कर लेती है, बट इनिशियल में एज सच उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती जितना RC, RS, NS ये सब करती हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा। बाकी नॉलेज तो मिल ही गई कि माइलेज कितना आ रहा है। सो वीडियो को लाइक करो फटाफट और कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास भी ये बाइक है तो आपकी बाइक का कितना माइलेज आ रहा है, और अगर आपके पास R15 V3 भी है तो कितना माइलेज आ रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या क्या माइलेज लोगों ने निकाला हुआ है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।